अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को हमारा सलाम पहुँचे। और हमने जमा तकसीम पे बात की थी और उसके साथ साथ एक और बात हमें था कि हम पार्ट 2 करके उसका एक और जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट मैसेज उससे मिला है। जमा तकसीम इट्सेल्फ बेहतरीन ड्रामा, जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात किया। लेकिन एक चीज़ जो हमने छोड़ दी थी वो ख़ास तौर पे हमें ये था कि उस पर भी हम मतलब वो अपने इट्सेल्फ ही वो एक टॉपिक है, उसको आप किसी चीज़ के बीच में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ी बात है। उसमें जो सेकंड वाला भाई है और उस भाई की बेटी के साथ जो भी हुआ है, वो एक बहुत जॉइंट फैमिलीज़ में, वैसे तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कोई जॉइंट फैमिली की बात हो, बच्चियों की बात हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, चाहे वो बच्चियां हो चाहे वो लड़के हों। बात यह है बच्चों की बात इन टोटल, जो भी आपके घर में बच्चे हैं हर उनकी बातें सुनना वो बहुत ज़रूरी बात है। उनको यूजुअली ऐसे ही होता है कि उनको बहुत ही कैजुअल लिया जाता है, उनको कहा जाता है अच्छा अच्छा अच्छा, बस ठीक है चुप हो जाओ, ये वो, अच्छा ठीक है नहीं बोलना किसी से, ये वो। तो वो जो खौफ होता है ना बच्चों का, वो इतना सीरियस होता है कि वो मतलब वो उसकी शख्सियत ख़त्म कर देता है। और अगर आप किसी इंसान की शख्सियत ख़त्म हो जाती है तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसकी वो एक्सपोजर, उसका आउटपुट वो आ ही नहीं सकता है जो वो एक अच्छे हेल्दी माहौल में रह के बंदा दे सकता है। तो फरीन, इसके बारे में तुम्हें मतलब क्या कहोगी? जिस तरह से उस बच्ची ने शुरू में बताने की भी कोशिश की कि मतलब वो कंफर्टेबल नहीं है अपने चचेज़ाद भाई के साथ, लेकिन ये कि उसकी मदर ने उसकी बात नहीं सुनी और उसको कहा भाई है बड़ा तुम्हारा, बिल्कुल भी। तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? हमें किस तरह से टेकअप करना चाहिए बच्चे जब आपके पास कोई भी बात लेकर आए? तो चाहे वो ज़रूरी नहीं है कोई फैमिली का ही हो, कहीं की भी कोई बात लेकर आए तो क्या टेकअप किस तरह से करना चाहिए? अच्छा, बहुत अच्छा मतलब पॉइंट आपने हाईलाइट किया है कि बच्चों की बात अगर बच्चे लेकर के आए, पहले तो उनको ये आप कॉन्फिडेंस दें। बच्ची डरी हुई क्यों थी? मतलब ये तो माएँ तो वो होती हैं जो बच्चों की शक्ल देख के बता देती हैं कि इसको कोई मसला दरपेश है, ठीक है ना? और उस पे ये कि उस बच्ची ने बताने की कोशिश की, लेकिन आपने कहा कि नहीं तुम्हारा भाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दिमाग में रखें कि ठीक है, उसका सगा भाई नहीं है, जो फैक्ट है। बच्चे एक जगह पल रहे हैं, लेकिन रिश्तों की जो हुर्मत है आपको पता होना चाहिए। बच्ची अगर कह रही है तो आपको उसकी बात सुननी चाहिए थी, पता करना चाहिए था। और अगर वो बात हो जाती है, फिर अब यहाँ पे क्या दिखाया कि वो फैमिली कमज़ोर है, उस घर में, उस हाउस होल्ड में वो फैमिली रिलेटिवली कमज़ोर है, तो उनके अपने आ जाते हैं। अगर ये बात खुल गई तो क्या होगा? अगर हम घर से निकाल दिए गए तो क्या होगा? हम कैसे मैनेज करेंगे? इस बात पे पर्दा पड़े रहने तो ये सबसे गलत अप्रोच है। अगर बच्चों के लिए पेरेंट्स जो है वो स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन लेगा? किसी भी दूसरे तरीके से बड़ों को बीच में डाल के ये बात की जा सकती थी, ठीक है, फिर देखा जाता कि क्या होता है। आखिर अब भी तो जाके अलग हुए हैं ना, तो ये फैसला उस वक्त भी लिया जा सकता था। बच्ची अनहर्ड नहीं रहती। और क्या कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंस लेवल ही उसका अलग होता है कि इस तरह की चीज़ होने से पहले ही उसकी सुन ली गई। और जो इस इंसिडेंट का उसके दिमाग पे जो और उसकी नफ्सियात पे जो असर हुआ, उससे वो बच सकती थी ना। तो बात ये कि जब बच्चे जो कुछ कह रहे होते हैं ना, तो वो सुनना पेरेंट्स का काम है। अब आप सुनेंगे तभी आप पता लगाएंगे ना कि वाकई में ये चीज़ हुई है या बच्चा स्टोरी कोई मेक कर रहा है, कुछ भी है। बिल्कुल। आप सुने तो ये भी और ये भी बहुत ज़रूरी होता है, मुझे लगता है कि अगर बच्चा आपसे नहीं भी वो कन्वे कर रहा है ना, आप बातें घुमा के बच्चों से बात करें, पूछें उनसे, वैसे ही पूछें। वो वैन में आते जाते हैं, स्कूल वैन में, स्कूल में होते हैं, खेलने कूदने जाते हैं, वैसे ही आप खैर खैरियत लें, बच्चों के बारे में पूछें आपको। क्योंकि मुझे लगता है कि अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड होता है ये कि पेरेंट्स को ना कोई इंस्टिंक्ट ऐसा कुछ, अगर कोई बात होती है ना तो उनको कुछ ना कुछ ज़रूर महसूस होती है वो चीज़। तो बच्चे मासूम होता है, वो कोई बहुत झूठ भी नहीं बोल पाते हैं,
तो वो अपनी किसी किसी बात में आपको, अगर कोई बात है तो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे या कुछ ऐसा होगा कि आपको पता चल जाएगा कि भाई देयर इज समथिंग। तो मेरे ख्याल में पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है। जब बच्चे कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात सुने। अब इसमें ये भी तो चीज़ दिखाई गई ना कि वो खातून जो है घर के कामों में इतना बिजी है कि उनके पास बच्चों की बात सुनने का टाइम नहीं है। हाँ। और आपने वो एक बड़ा उसका जब ये इंसिडेंट हुआ तो उस माँ का एक वो जुमला तो जो था वो बड़ा हिट किया मुझे कि मैं घर चमकाती रही और मैं ये नहीं देख सकी कि मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा है। तो अपने आप को घर के कामों में इतना मत खो दे, अपनी शख्सियत खत्म कर दें कि आपके पास अपने बच्चों की बात सुनने के लिए टाइम ना हो। ये भी एक वैसे ये है वाकई में, हम घर पे इतना फोकस करते हैं उसकी सफाई पे, उसके बनाने पे, उसके किचन पे, हर चीज पे, मतलब उसको बहुत इंजॉय भी करते हैं और उस पर इतना फोकस हो जाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि ये घर जो हम इतने उससे बना रहे हैं ये हमारे बच्चों के लिए सेफ भी है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भी बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया था हम लोगों ने। हाँ, तो मतलब ये है कि आपको सुनना है, बच्चों के लिए टाइम निकालना है, उनके साथ टाइम देना है। एक अच्छी फैमिली अगर बनाना है तो बस आप ये समझ जाएं कि आप अगर आपकी बॉन्डिंग, आपकी अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ जो आपकी बॉन्डिंग होगी वो रिफ्लेक्ट करेगी आपके बच्चों में। आपके बच्चों, मैंने तो इस तरह भी सुना है कि टीचर्स बताते हैं कि बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपके घर का क्या माहौल है। तो रोमा जी एक और पॉइंट है जो बड़ा अच्छा हाईलाइट किया इस ड्रामे में, मैं चाहती हूँ कि हम इसी में उसके ऊपर भी बात करें कि जो घर होता है, जैसे कोई बच्चा अगर अलग हो गया अपने घर से, ठीक है, तो बेटे के पेरेंट्स तो आके रह सकते हैं लेकिन बेटी के पेरेंट्स आकर के नहीं रह सकते। ये जो एक सोशल स्टिग्मा है ना, बहुत प्यारी बातें इसमें हुई है, बहुत अच्छी जो सोशल स्टिग्मा है कि मेरे बेटे का घर है मैं क्यों नहीं जाके रह सकती, और लड़की की माँ कहे कि बेटी का घर है मैं तो वहां जाके नहीं रह सकती। ये तो कितनी डिफरेंट बातें हैं। पेरेंट्स दोनों के पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, दोनों के पेरेंट्स को अगर केयर की जरूरत है तो वो जैसे बेटे के पेरेंट्स आके रह सकते हैं हक से, वैसे बेटी भी अपने पेरेंट्स को ला करके रख के और उनकी खिदमत कर सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा दिखाया है ये वाकई में कि ये जो एक ये हमारे यहाँ बहुत सारे नॉर्म्स भी ऐसे बन गए जो कि मैं समझती हूँ बहुत वो आपके वो बड़े सगीर के जो इन्फ्लुएंस है हिंदू कल्चर, बिल्कुल वो आज तक उसके असरात से मुकम्मल तौर पे नहीं निकल सकते। बिल्कुल, हालांकि मतलब वो पेरेंट्स तो दोनों के पेरेंट्स हैं, तो घर अगर बच्चों का है तो आपका मतलब डेफिनेटली आपके जिस तरह बेटे के वालिदैन आ सकते हैं उस तरह बहू के वालिदैन भी आ सकते हैं अगर उनके पास कोई और इस तरह का नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वाकई में एक बहुत अच्छा ड्रामा है, बहुत अच्छी सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा समझने को मिलता है, और उम्मीद है कि ऐसे अच्छे अच्छे ड्रामे बनते रहेंगे। इस दफ़ा तो खैर इस सहमाही जो है, तो इंशाल्लाह फिर जो है वो किसी अच्छे से बात के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ इंशाल्लाह फिर आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।